एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी और पुलिस के बीच थी। समाजवादी पार्टी क्या इसमें अपने लिए राजनीति तलाश रही थी? ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी राजनीतिक दल है तो राजनीति हर जगह करेगी, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात सुन रहा था। वो अपने आप को एबीवीपी का परिवार मानने से भी मना कर रहे हैं ऑन एयर। ये बड़ी खतरनाक चीज दिन में आ रही है और कह रहे हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रवाद पे काम करता है। अगर राष्ट्रवाद पे काम करता है तो ऐसे खुले में लाठियां चलवाते हैं। और आपके ही कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर उनको गुंडा मवाली बदमाश कह रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं कि उससे पूछ ले। तो ये दोहरा चरित्र कैसे हो सकता है? तो या तो आप राजनीति कर रहे हैं या तो उसको आप परिवार मानते हैं, या फिर आप खाली अपनी राजनीति के लिए उन बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। ये बात तो देश दुनिया को खबर हो जानी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने छात्रों को लाठियां पिटवाती है, लेकिन उनसे राजनीति भी करवाना चाहती है। ब्रजेश जी, अब हम इस मुद्दे पे आते हैं जो एसआरएमयू बड़ा सीरियस मुद्दा है और इसमें पहले भी कई ऐसी चीजें हो चुकी हैं जिस पे सरकार खासकर भारतीय जनता पार्टी संज्ञान नहीं ले रही है। स्वास्थ्य और शिक्षा दो ऐसे पहलू हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी फेल होती रही है। अगर आप एसआरएमयू को देखें तो इस पे पहले भी भूमि अधिग्रहण का बड़ा केस चल रहा है। 52 एकड़ में फैली ये यूनिवर्सिटी जिसमें ग्राम समाज की नाली, चकमार्ग और तालाब तक उसने छगा रखे हैं और हाल ही में 2023 में 28 लाख का जुर्माना भी विशेष अदालत ने लगा रखा है। न्यायालय में आज भी लंबित है पंकज अग्रवाल वर्सेस अदर एंड स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले। 2016 में टीचरों की कई महीनों तक सैलरी नहीं दी गई, जिसे संस्थान को कई लोग छोड़ के चले गए और कोर्स अप्रूवल की प्रॉब्लम इस यूनिवर्सिटी में हर समय रही है। लेकिन गजब का वृद्ध हस्ताक्षर है सरकार के ऊपर। जब एबीवीपी के बच्चे लाठी खाते हैं तब उसके ऊपर बुलडोजर चलता है। यह है भारतीय जनता पार्टी की। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे विनय पाठक एक वाइस चांसलर थे कार्टून यूनिवर्सिटी के, कि सीबीआई उनके ऊपर केस चलती है, वो गायब हो जाते हैं और फिर आके रिज्वाइन हो जाते हैं वाइस चांसलर। पर मुझे एक बात बताओ, भारतीय जनता पार्टी को इस छात्रों से क्षेत्र में यूनिवर्सिटी खोलना एक बड़ा विषय होता है। सैकड़ों करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है, बड़े कारपोरेट बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं और काफी पैसे लगते हैं निजी यूनिवर्सिटी खोलने में। सर, हम उत्तर प्रदेश में निवेश की पॉलिसी लेकर आए, तमाम बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को लेकर आए। अगर इस तरह के आंदोलन होंगे, प्रशासन पुलिस ऐसे परेशान करेगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे छात्र संगठन बुलडोजर चलाने की खुलेआम गैर कानूनी वकालत करेंगे, मांग करेंगे, बताइए उत्तर प्रदेश में कोई निवेश क्यों करेगा? कोई निजी यूनिवर्सिटी क्यों खोलेगा? जब पुलिस के दबाव में या संगठन के दबाव में यूनिवर्सिटियों पर बुलडोजर चलेगा, कोई उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी क्यों खोलने आएगा? सर, आपकी इस सरकार के बारे में ये गलत परसेप्शन गया। बुलडोजर क्यों चलाया? सर, बात से मैं आपकी ब्रजेश जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। ये पॉलिसीज है उत्तर प्रदेश सरकार की। अगर कोई व्यक्ति इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चला रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके जो इन्वेस्टर सबमिट हो रहा है उसमें ऐसे लोग जो आते हैं, जो आपकी मदद करते हैं, वो आपके छात्र संगठनों के उपद्रव को झेल रहे हैं और आप उसके बाद बुलडोजर चला रहे हैं। आप बैठ के बात नहीं खुश करने के लिए सरकार किसी के ऊपर बुलडोजर नहीं चला सकती। बहुत बड़ी है बुलडोजर की मांग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की गलत थी। देखिए, अभी न्याय संगत नहीं थी। बाकी 3 मांग उनकी बिल्कुल सही गलत थी। बुलडोजर की मांग कतई सर, निवेशक उत्तर प्रदेश नहीं आएंगे अगर इस तरह आप बुलडोजर चलाओगे। चलना कोई दूसरा प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्यों खोलेगा? सर, मैं बिल्कुल ब्रजेश जी, और इसमें राजनीति भी चलने लगी है जी। आपके शो के शुरू होने से पहले, कुछ मिनट पहले एक चिट्ठी आई है, आप सबने पढ़ी होगी, जो मंडलायुक्त को दी गई है और उसमें साफ साफ कहा गया है। अरे आप भी तो वही कर रहे हो सर। बनाई जाएगी जो आप उत्तर प्रदेश में तलाश रहे हो सर। इस झगड़े में आप अपने स्कोप तलाश रहे थे। मैं इसमें राजनीति नहीं, मैं इसमें आप चिट्ठी देखिए ब्रजेश जी, और मैं नहीं कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश के सीएमओ ऑफिस से चिट्ठी आती है, उसमें लिखते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य संबंधित संवैधानिक संस्थाएं जैसे AICTE नाम लिखा गया है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, DEC डेंटल एजुकेशन काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। कौन मिनिस्टर है इनके? किसी को बताने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सर।
नाम लिख लिख के बताया गया है ऐसे संस्थानों पे लगातार। सर, भारत सरकार के नियमों की तो वही मिनिस्टर है जो अधिकारी जांच नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश चिट्ठी एडवाइजरी है सर, जाती रहती, ऐसी चिट्ठी से बहुत बात